नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 4 संस्कृति तथा समाजीकरण पढ़ेंगे। हम संस्कृति तथा समाजीकरण पाठ का अगला टॉपिक समाजीकरण का अर्थ, चरण एवं व्यक्तित्व निर्माण पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि जन्म के समय शिशु हाड़ मांस का ढांचा मात्र होता है। वह हाड़ मांस का ढांचा अपने व समाज के बारे में कुछ भी नहीं जानता। यहाँ पर कहा गया है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर हड्डी और मांस होता है, यानी हड्डी और मांस का वो एक पुतला के समान होता है, एक ढांचा के समान होता है। आपने वह समाज के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, वो अपने बारे में और समाज के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसे किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं होता। वह सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने योग्य नहीं होता। परंतु जैसे जैसे वह शिशु बड़ा होता है, वह अपने दैनिक जीवन में माता पिता, भाई बहनों, परिवारजनों, मित्रों, पड़ोसियों, अध्यापकों आदि के साथ रहकर सामाजिक व्यवहार करना सीखता है। अब समाजीकरण क्या है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब हड्डी और मांस का एक पुतला होता है, उसे किसी भी बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन वह जैसे जैसे समाज के संपर्क में आता है, वो अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन और मित्रों, गुरु के संपर्क में आता है, वो वैसे वैसे ही सारी चीज़ों के बारे में जानने लगता है। वह सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने योग्य नहीं होता, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वह अपने दैनिक जीवन में माता पिता, भाई बहनों, पड़ोसियों आदि के साथ रहकर सामाजिक व्यवहार करना सीख जाता है। समाज की संस्कृति के अनुरूप अपने आप को ढालता जाता है। जिस प्रकार से हमारे समाज की संस्कृति है, उसी प्रकार से बच्चा अपने आप को वैसा ही करता जाता है, उसको ढालता जाता है। संस्कृति को सीखने व आत्मसात करने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहा गया है। अगर कहा जाता है कि समाजीकरण किसे कहते हैं, तो संस्कृति को सीखने व आत्मसात करने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहा जाता है। समाजीकरण की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अर्थात तात्पर्य ये है, समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के और जब तक उसकी मृत्यु होती है, व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। यानी बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के और जब तक वो जिंदा रहता है तब तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कुछ ना कुछ अवश्य सीखता ही है। ये सीखने की जो प्रक्रिया होती है, ये समाजीकरण की क्रिया कहलाती है, ये समाजीकरण कहलाता है। परिवार ही वह संस्था है जो मनुष्य का परिचय सामाजिक, सांस्कृतिक व भौतिक पर्यावरण से कराती है। अब कहा गया है इसमें कि परिवार ही वह संस्था है जिससे मनुष्य का परिचय सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक पर्यावरण से कराती है। समाजीकरण की प्रक्रिया से ही मनुष्य समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनता है तथा समाज की गतिविधियों में भाग लेना सीखता है। अर्थात समाजीकरण की ही वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाती है। अब इसमें बताया गया कि समाजीकरण की प्रक्रियाएं व्यक्ति को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाती है। किस प्रकार से? जैसे अभी बताया गया कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह हाड़ मांस का पुतला होता है और जैसे जैसे वो समाज के संपर्क में आता है, धीरे धीरे वह सब कुछ सीख लेता है। तो कहा गया है इसमें समाजीकरण की ही वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को जैविक से सामाजिक प्राणी बनाती है। आज मनुष्य जिस स्थिति में है वह भी इसी प्रक्रिया से संभव हो पाया है। मनुष्य ने सभी कार्य जैसे भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान के तरीके आदि सभी समाजीकरण के द्वारा ही ग्रहण किए हैं। अतः मनुष्य का समस्त व्यवहार सीखा हुआ है और यह समाजीकरण का ही परिणाम है। समाजीकरण का अर्थ और परिभाषा। अब समाजीकरण का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है? सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें मानव शिशु अपने सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित होता है, समाजीकरण कहलाती है। कह रहे हैं कि सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें मानव शिशु अपने सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित होता है, समाजीकरण कहलाती है। अधिक स्पष्ट शब्दों में समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने समूह व समाज के आदर्शों, मूल्यों, लोकाचारों और जन रीतियों को
सीखता है तथा अपनी सामाजिक विरासत, जिसे कि हम संस्कृति के नाम से जानते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण को विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से समझाया है। जॉनसन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ए सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन में समाजीकरण की परिभाषा देते हुए कहा है, समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। उनके अनुसार हर चीज़ सीखना समाजीकरण नहीं होता, बल्कि सामाजिक नियमों एवं मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करना सीखना ही समाजीकरण है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति अपनी विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों से परिचित होता है तथा उसके अनुरूप भूमिका निभाना भी सीखता है। A.W. ग्रीन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। A.W. ग्रीन ने अपनी किताब में लिखा है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को आत्मपन यानी अपनाता है और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखता है तथा उनके अनुरूप अपने आप को ढालता है, इसके अनुरूप अपने आप को बनाता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अब आती है गिलीन, और गिलीन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में समाजीकरण की परिभाषा देते हुए लिखा है, समाजीकरण से हमारा तात्पर्य। अब ये परिभाषा है गिलीन और गिलीन की। इन्होंने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में समाजीकरण की परिभाषा को देते हुए कहा है, समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों से समन्वय स्थापित करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना विकसित करता है। गिलीन ने अपनी परिभाषा में समाजीकरण का मुख्य कार्य व्यक्ति को समाज का सक्रिय सदस्य बनाना बताया है। उनके अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही व्यक्ति जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से अनुकूलन करना सीखता है, साथ ही अपने आसपास रहने वाले परिजन, मित्रजन व पड़ोसियों से कैसा व्यवहार करना है, ये भी समाजीकरण द्वारा सीखा जाता है। समाजीकरण की अन्य विद्वानों ने निम्न विशेषताएं दी हैं। पहली है हारालाम्बोस के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है, समाजीकरण के नाम से जानी जाती है। किम्बाल यंग के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक मूल्यों, मानदंडों एवं समाज सम्मत व्यवहार को सीखता है। इसी के तहत मनुष्य अपने समाज व समूह की सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताओं से अनुकूलन करता है। अब आती है समाजीकरण की विशेषताएं। पहली है सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण के नाम से जानी जाती है। सभी प्रकार के व्यवहार सीखना समाजीकरण नहीं कहा जा सकता, अपितु सामाजिक मूल्यों और मानदंडों के अनुरूप किए गए व्यवहार ही समाजीकरण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना तथा निशक्त जनों से अच्छा व्यवहार करना इत्यादि बातें करना समाजीकरण है। लेकिन
पॉकेटमारी का हुनर हासिल करना, परीक्षा में पास होने के लिए ब्लूटूथ से नकल करना, गाली देना आदि सीखना समाजीकरण नहीं है। अब इसमें बताया गया है कि मेहनत करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, निःशक्तजनों से अच्छा व्यवहार करना इत्यादि बातें सीखना, ये तो सभी सामाजिकरण के अंतर्गत आता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होना, ये सब सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन चोरी करना, पॉकेटमारी करना यानी ये जेब काटना या ब्लूटूथ के द्वारा परीक्षा में नकल करना, ये सभी कुछ सामाजिकरण की प्रक्रिया में नहीं आता है। यानी परीक्षा में नकल करना, चोरी करना या गाली देना, ये सभी कुछ वह सामाजिकरण की प्रक्रिया में नहीं है। दूसरा आता है सामाजिकरण की प्रक्रिया आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी आजीवन प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया शैशव काल से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक चलती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है, जो बच्चा जन्म से लेकर के मृत्यु तक सीखता है वो सभी कुछ सामाजिकरण की प्रक्रिया में आता है। तो इसमें बताया गया है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेकर के शैशव काल से लेकर के वृद्धावस्था तक चलती है और ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, पूरे जीवन तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में व्यक्ति अधिक शीघ्रता से सीखता है। अब अगर हम तुलना करें वृद्धावस्था और बाल्यावस्था की, तो दोनों में ही सीखने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग हो जाती है। बाल्यावस्था में बच्चा तेजी से सीखता है वृद्धावस्था की तुलना में। व्यक्ति अपने जीवन काल में विभिन्न परिस्थितियाँ धारण करता है तथा उन परिस्थितियों के अनुसार भूमिकाओं का निष्पादन करना सीखता है। जैसे बाल्यावस्था में वह अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, मित्र आदि के साथ व्यवहार करना सीखता है। युवावस्था में वह पति, पिता, व्यापारी, कर्मचारी या अन्य पद धारण करता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति दादा, नाना, ससुर आदि पदों के अनुरूप भूमिकाओं का निर्वाह करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति समाज के द्वारा मान्य व्यवहारों को सीखता है। तीसरी विशेषता आती है समय व स्थान सापेक्ष। सामाजिकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष है। इसका अर्थ यह है जो व्यवहार एक समाज में पुरस्कार के योग्य है वही दूसरे समाज में दंडनीय हो सकता है। यानी कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो समय व स्थान के अनुसार होती है। इसमें कहा गया कि हो सकता है कि एक व्यवहार एक समाज में पुरस्कार के योग्य है और वही दूसरे समाज में दंडनीय हो सकता है। जैसे उदाहरण देकर के समझाया गया है कि अफ्रीका की मसाई जनजाति में एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे पर थूकते हैं। अब यहाँ पर समय और स्थान की सापेक्ष किस प्रकार से बताया गया है, इसको उदाहरण देकर के समझाया गया है कि हो सकता है एक प्रकार का व्यवहार दूसरे प्रकार के व्यवहार को दंडनीय हो सकता है, दूसरे प्रकार के समाज के लिए वह दंडनीय हो सकता है, अपराध के योग्य हो सकता है। उदाहरण देकर के कहा है कि अफ्रीका की मसाई जनजाति में एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनका आदर करने के लिए एक दूसरे पर थूकते हैं। परंतु सम्मान प्रदर्शित करने का यही तरीका यदि भारत में अपनाया जाए तो ये अनुचित माना जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये समय व स्थान के सापेक्ष होती है, समय व स्थान के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया समय सापेक्ष भी है। दो भिन्न भिन्न समय में एक समाज व समूह के रीति रिवाजों में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय समाज में नववधू को पर्दा करना सिखाया जाता था, परंतु आधुनिक समाज में नववधू से ऐसी अपेक्षा प्राय नहीं की जाती है। चौथी आती है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया, संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण है। सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य संस्कृति के भौतिक व अभौतिक दोनों पक्षों को सीखता है तथा सांस्कृतिक मूल्यों, मानदंडों तथा समाज स्वीकृत
व्यवहारों को आत्मसात करता है। संस्कृति को आत्मसात करने की इस प्रक्रिया में ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। धीरे धीरे वही संस्कृति जिसे व्यक्ति ने सामाजिकरण के द्वारा सीखा है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। पांचवी विशेषता आती है समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा ही मनुष्य समाज की विभिन्न प्रक्रियाओं को सीखता है तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। किसी सामाजिक परिस्थिति को धारण करके उसके अनुरूप भूमिका निभाना व अलग अलग परिस्थितियों में व्यवहार करना सीखना ही सामाजिकरण है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के अभाव में व्यक्ति समाज स्वीकृत व्यवहार नहीं कर सकता तथा वह समाज का सामान्य सदस्य भी नहीं बन सकता। अब छठी आती है आत्मविकास की प्रक्रिया। सामाजिकरण व्यक्ति के आत्म व स्व के विकास की प्रक्रिया है। व्यक्ति समाज में उसके द्वारा धारण की गई परिस्थितियों की अपेक्षा के अनुरूप आचरण करता है। समाज में रह कर के ही व्यक्ति के आत्म को विकास होता है। समाज उससे किस प्रकार के कार्य की अपेक्षा करता है तथा उसके बारे में क्या सोचता है वह उसके आधार पर व्यवहार करता है। सामाजिकरण के द्वारा ही व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन समाज के लोगों की दृष्टि से करता है। सातवीं आती है संस्कृति हस्तांतरण। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है। हस्तांतरण की यह प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है। अपनी पुरानी पीढ़ी से सांस्कृतिक विरासत को सीखकर आत्मसात करते हैं। संस्कृति हस्तांतरण व ग्रहण की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।